इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। क़बल इसके कि पढ़ी गई आयत करीमा से मुताल्लिक़ आपके बीच कुछ बातें रखें, नज़्म की शक्ल में चंद अशआर मुलाहिज़ा करें। शराफत से जो उल्फत से रहा करते हैं दुनिया में। आप ही के इस इलाके के एक मशहूर शायर नज़ीर अहमद कटिहारी का ये कलाम अपनी ज़बान से आपको सुना रहा हूँ। शराफत से जो उल्फत से रहा करते हैं दुनिया में, उन्हीं का नाम सब दिल से लिया करते हैं दुनिया में, उन्हीं का नाम सब दिल से लिया करते हैं दुनिया में। अमल की फिक्र करना दा हकीकत है के उक़बा में। अमल की फिक्र करना दा हकीकत है के उक़बा में। सिला उसका मिलेगा जो किया करते हैं दुनिया में, सिला उसका मिलेगा जो किया करते हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है कि आप जो भी मदरसे के लिए खर्च कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, उसका बदला नहीं मिलेगा। बिल्कुल उसका सिला मिलेगा, उसका अजर मिलेगा। उसके लिए वक्त भी मुतय्यन है और अजर भी मुतय्यन है। मुझे गैरों से क्या शिकवा शिकायत है तो अपनों से, मुझे गैरों से क्या शिकवा
करते हैं दुनिया में। शराफत से जो उल्फत से रहा करते हैं दुनिया में। अजब है लोग आदत में, अजब है लोग आदत में, जरा सी क्या मिली दौलत। अजब है लोग आदत में, जरा सी क्या मिली दौलत। अकड़ कर शान से हरदम चला करते हैं दुनिया में। अकड़ कर शान से दुनिया चला करते हैं दुनिया में। मक्ता न पढ़ूं तो शायर के साथ खयानत होगी, मक्ता मुलाहिजा करें। अशार और भी हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। संभल कर मियां ज़हर ज़रा बातें किया करना। संभल कर मियां ज़हर, संभल कर मियां ज़हर, संभल कर मियां ज़हर ज़रा बातें किया करना। क्या लगा? संभल कर मियां ज़हर ज़रा बातें किया करना। के साए भी सभी बातें, के साए भी सभी बातें सुना करते हैं दुनिया में। जनाबे सदर नाज़िमे जलसा स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम, सामने बैठे मेरे दीनी मिल्ली भाई, साइड में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन माए और बहनें। तकरीरें जो होती हैं वो सामाईन पर मुनहसिर होती हैं। जिस कदर सामाईन तकरीर सुनने में दिलचस्पी लेती है, उसी तरह बताने वाले भी, तकरीर करने वाले भी तकरीर करने में दिलचस्पी लेते हैं। बहरे सूरत जो आयत करीमा हमने पढ़ी है, उसी आयत करीमा से मुताल्लिक चंद बातें आपके बीच रखनी है। ईमान का मकाम और महत्व आपके बीच बताना है कि हम ईमान वाले होकर भी ईमान का मकाम नहीं जानते, ईमान का मर्तबा नहीं जानते। ये बात ईमान वालों को क्यों समझानी पड़ रही है? इसलिए कि आए दिन हम ऐसे आमाल कर रहे हैं जिन आमाल की वजह से हमारे ईमान धीरे धीरे लुढ़कते चले जा रहे हैं। एक बुनियादी बात से अपनी बात का हम आगाज कर रहे हैं। हम जब कोई कारोबार करते हैं, छोटी मोटी दुकान शुरू करते हैं या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो दो चीजों का हमेशा इस्तेमाल होता है, एक मुनाफे का, दूसरा नुकसान का भी। लेकिन मुनाफे का ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसी नीयत से आदमी तिजारत और कारोबार शुरू करता है ताकि उसके जरिए से मुनाफा हासिल करे, अपनी बीवी अपने बच्चों की परवरिश करे, अपना घर बार चलाए। लेकिन बाज़ दफा आदमी इस चीज से डरता रहता है कहीं उसकी पूंजी ना डूब जाए, उसका सरमाया खत्म ना हो जाए, उसका जो कैपिटल है वो बर्बाद ना हो जाए। मेरे भाई ये जानते हैं हम मोमिनों का, हम मुसलमानों का कैपिटल क्या है?
हमारी कुल पूंजी क्या है? हमारी कुल पूंजी, हमारा कैपिटल, हमारा ईमान है। इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये अनमोल है। जो आयत करीमा हमने पढ़ी है उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ईमान का मकाम क्या है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग कुफ्र की राह इख्तियार किए हुए हैं, जिन्होंने हमारी आयतों का कुफ्र किया, वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन, और उसी कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए। जिन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ, कुफ्र की हालत में दुनिया में जिंदगी गुजारी, इसी कुफ्र पर दुनिया से चले गए। अल्लाह कह रहा है बरोज़े क़यामत यानी क़यामत के दिन ये लोग अल्लाह के सामने ईमान वालों की सफ में आना चाहेंगे तो जमीन भर करके सोना भी अल्लाह को गिफ्ट में भी दे दें। अल्लाह कह रहा है किसी का भी फिदिया, किसी का भी गिफ्ट उस दिन कबूल हरगिज़ न किया जाएगा। फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। हम तो सोने के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए मरा करते हैं, जान दिया करते हैं। सोने और चांदी की हमें तलब होती है। मेरे साथियों, अल्लाह सोने और चांदी के टुकड़ों की बात नहीं कर रहा है। अल्लाह तो कह रहा है मेरे बंदों, ईमान का मकाम ये है, ईमान का महत्व ये है। बरोज़े क़यामत जो लोग ईमान नहीं लाए, जो ईमान से खाली होकर दुनिया से गए, वो अल्लाह को पूरे जमीन भर करके सोना भी दे दे, इसके वजह कि उनको भी ईमान वालों में शामिल कर लिया जाए, उनको भी ईमान वालों की सफ में शामिल कर लिया जाए, उन्हें अल्लाह की गिरफ्त से, अल्लाह की पकड़ से निजात दे दी जाए। अल्लाह कह रहा है फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। तो उनका ये फिदिया, उनका ये गिफ्ट हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा, अगरचे वो पूरी जमीन भर करके सोना भी अल्लाह को क्यों ना दे दे। अब समझ में आ रहा है ईमान का मकाम क्या? मेरे भाई, दुनिया में तकरीबन 8.2 बिलियन लोग बसते हैं, जिसमें मुख्तलिफ रंगों नस्ल के हैं। कहीं पर उर्दू जबान बोली जा रही है, कहीं पर बांग्ला जबान बोली जा रही है, कहीं पर इंग्लिश बोली जा रही है, तो कहीं पर अंग्रेजी बोली जा रही है। भांत भांत की बोलियां बोलने वाले मुख्तलिफ रंगों नस्ल के, मुख्तलिफ कद्दो कामत के, मुख्तलिफ सोच के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। और इसके बावजूद अल्लाह ताला ने 8 अरब लोगों में हमें ईमान के लिए चुना, ईमान के लिए इंतखाब किया। ये अल्लाह की मेहरबानी नहीं तो और क्या है, उसका करम नहीं तो और क्या है, उसकी कृपा हमारे ऊपर नहीं तो और क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ उन 8 अरब लोगों में आप ही क्यों थे जिनको अल्लाह ने ईमान के लिए चुना? अरे उन 8 अरब लोगों में कुछ तो ऐसे हैं जो पत्थरों की पूजा करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दरख्तों पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरी चीजों में नफा और नुकसान ढूंढते हैं, कुछ लोग मज़ारों की पूजा और इबादत करते हैं, कुछ लोग गैरुल्लाह से इस्तिआनत तलब करते हैं। ये 8 अरब लोगों में आप अल्लाह ने अपने तौहीद के लिए चुना। कुछ तो आपके अंदर रहा होगा, कुछ तो बात आपके अंदर होगी। ओ लोगो, हाँ हाँ, यही तौहीद की बात है, जिस तौहीद का इकरार कर कर तुम मुसलमान हुए हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने भी कलमा पढ़ा है, लेकिन जंतर मंतर की तरह। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, ये कलमा है जिस कलमे को एक गैर मुस्लिम पढ़ ले तो वो मुसलमान हो जाता है। ये कोई जंतर मंतर नहीं है कि पढ़ लिया काम खलास, नहीं। हमने इसको जंतर मंतर समझा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी चोरी करे, डकैती करे, किसी का माल नाजायज तरीके से ले ले, किसी को डराए धमकाए, किसी को लालच के जरिए से फुसलाए, हराम काम पर उकसाए, सारे काम जायज, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़े।
मेरे भाइयों, इसका नाम मुसलमानियत नहीं है। ये मुसलमानियत नहीं है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का दम भरे। इसीलिए कुरान में कहा गया फ़अलम अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का बाकायदा इल्म हासिल करो। ये कोई जंतर मंतर होता तो इल्म हासिल करने के लिए नहीं कहा जाता। इल्म इसीलिए हासिल करने को कहा जा रहा है ताकि इस ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों से आदमी बाखबर हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? यानी अल्लाह को आपने इलाह मान लिया है, उसको माबूद हकीकी आपने तसव्वुर कर लिया है, यकीन कर लिया है। अब आपका कोई हाजत रवा नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, कोई नफा और नुकसान का मालिक नहीं है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी यही मतलब है। आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान लिया है, अपना कायद मान लिया है, अपना रहनुमा मान लिया है, अपना रहबर चुन लिया, अपना नेता चुन लिया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के होते हुए किसी और इमाम की तलब नहीं होनी चाहिए, किसी और रहनुमा की तलब नहीं होनी चाहिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के होते हुए किसी को किसी और जरूरत है तो अल्लाह की कसम उसका ला इलाहा इल्लल्लाह झूठा है, उसकी मुसलमानियत झूठी है, उसका ईमान झूठा है। 8 अरब लोगों में इसीलिए आपको ईमान के लिए चुना, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, वरना आप भी बुतों की पूजा कर रहे होते, आप पत्थरों के सामने अपने जबीने न्यास को झुका रहे होते। अल्लाह ने दर दर झुकने से तुम्हारे सर को बचा लिया और अपनी बारगाह में झुका दिया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी मेहरबानी है। हम ईमान के महत्व को इसलिए नहीं जानते क्योंकि इस ईमान को पाने के लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, कुछ खोया नहीं है। जितनी बड़ी दौलत होती है उसके हुसूल में उतनी एनर्जी सर्फ होती है कि नहीं भाई? जितना पैसा कमाना हो, जितना ज्यादा उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ईमान का महत्व, ईमान का मकाम आपने जान लिया कि कोई शख्स क़यामत के दिन जमीन भर करके सोना भी देकर अपना बचाव करना चाहे तो उस दिन जमीन भर करके सोना देकर भी अल्लाह के यहाँ बचाव नहीं कर पाएगा। ये ईमान का मकाम है, ये ईमान का महत्व है। आप समझिए, हमें इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि इस ईमान के लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी। हमारा तो ये हाल है, हमने इस इस्लाम के लिए एक कतरा पसीना तक नहीं बहाया है। मेरे साथियों, सहाबा की जिंदगी पढ़ो, जरा ग़ज़वे उहद का वो मंजर याद करो जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उक़बाई ने अबी वक़ास ने जोरदार पत्थर मारा था, जोरदार पत्थर आपके मुंह पे मारा, आपके ऊपर लगा, मुंह पे वो पत्थर लगा, आप पहलू के बल जमीन पर पीछे गिर गए, सामने के 2 दांत शहीद हो गए। दूसरे काफिर ने हमला जोरदार किया और यहाँ पेशानी पर जख्म आ जाता है। तीसरे काफिर ने मौका देखकर आप पर तीसरी बार हमला कर रहा है। जानते मेरे भाइयों, प्यारे नबी उस जंग में इस तरह से घबराए हुए थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद की जो ज़िरा पहने थे उस ज़िरे की कड़ियां आपकी आंखों की हड्डियों में घुस गई। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, ये सारी कुर्बानियां प्यारे नबी इसीलिए दे रहे हैं, ये तकलीफें इसीलिए झेल रहे हैं ताकि उम्मत तक ईमान की दौलत पहुंच जाए, ताकि उनको उम्मत को ईमान का महत्व मालूम हो जाए। प्यारे नबी अपने चेहरे से खून पोंछ रहे हैं, अपने चेहरे को खून आलूद देंगे और फिर दुआ करते अल्लाह उस कौम पर तो अपना अज़ाब नाज़िल फरमा जो कौम अपने नबी को जख्मी कर देती है। फिर चश्मे ज़दन ही रहमत का और इसार और कुर्बानी का जज्बा पलट आता है। दुआ करने लगते हैं अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह ये मेरी ही कौम के लोग हैं, ये मुझे नहीं जानते कि मैं वाकई अल्लाह का रसूल हूं। अभी बददुआ की, लेकिन रहमत का जज्बा फौरन पलट गया। ये सब किस लिए झेल रहे हैं? ये सारी कुर्बानियां किस लिए दे रहे हैं? ताकि हम तक ईमान की दौलत सही सालिम पहुंच जाए। और जब हम तक सही सालिम ईमान की दौलत पहुंच गई
तो हमने इस ईमान की दौलत की नाकदरी की, हमने ईमान अपना जहां तहां लुटा दिया। हजरत बिलाल से पूछो, अरे अम्मार और यासिर से पूछो, हजरत सुमैया से पूछो ईमान का मकाम क्या है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उमैया के गुलाम थे। जरा पूछो ऐ बिलाल, इस ईमान के लिए तुझे कौन कौन सी तकलीफें झेलनी पड़ी। अल्लाह की कसम, आपके पास कलेजा होगा तो कलेजा कांप जाएगा, रोंगटे रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। हजरत बिलाल की दास्तान सुनने के बाद ओ खामखा हजरत बिलाल को इस ईमान के लिए मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मक्के की गलियों में घसीटा जा रहा है। अरब की सख्त चिलचिलाती हुई धूप में दोपहर के वक्त रेत के ऊपर हजरत बिलाल को नंगे जिस्म लिटा दिया जाता था और ऊपर से एक भारी चट्टान रख दी जाती थी। इन बलाओं में, इन मुसीबतों में, ये लर्ज़ाखेज़ मज़ालिम सहते हुए भी हजरत बिलाल की ज़बान से कोई शिर्क का लफ्ज़ ना निकला, बल्कि ऐसी हालत में भी हजरत बिलाल कहते रहे अल्लाहु अहद 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 की सदा ज़बान से निकली। अल्लाह की तौहीद की हमेशा उन्होंने गवाही। मेरे साथियों, हमारा मौका ऐसा भी नहीं आता है कि हमारी जान जा रही है, हमें तकलीफ दी जा रही है, इसके बावजूद भी कोड़ियों दो कोड़ियों में हमारा ईमान फरोख्त हो जाता है, बिक जाता है। और ईमान जब किसी के हाथ से निकल जाए तो एटम बम धमाका नहीं होता कि धम की आवाज आए, आदमी को पता लग जाए अरे यार ईमान नहीं रहा। अल्लाह ने कहा वअंतुम ला तशउरून, ईमान जब निकलने की बात कही वअन तहबत अमालुकुम, तुम्हारे अमाल नकारत हो जाएंगे, वअंतुम ला तशउरून, और तुम्हें कानो कान इसकी खबर न होगी। तो पता ये चला किसी के यहाँ से ईमान निकल जाए तो कोई एटम बम धमाका नहीं होता है कि आदमी को पता लग जाए। बगल में मुसल्ला दबाए रहेंगे, सर पे टोपी रहेगी, लंबा जुब्बा और दस्तार आपके सर पे होगी, लेकिन ईमान नहीं होगा। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हालात को देखते हुए पेशिन गोई फरमाई और अपनी उम्मत को कहा था, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, बादिरू बिल आमाल फितनन, फितनों के ज़ुहूर होने से पहले कुर्ब क़यामत बकसरत फितने रूनमा होंगे। मेरी उम्मत के लोगों, उन फितनों के रूनमा होने से पहले नेक अमाल में तुम जल्दी करो। नेकी के काम में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। नेकी और कुछ लोग कहते अल्लाह की कसम, ये जो आप अल्लाह के लिए खर्च कर रहे हैं, कुरान की तालीमात के लिए खर्च कर रहे हैं, दीन की तालीमात के लिए खर्च कर रहे हैं, ये बेकार नहीं जाएगा। प्यारे नबी ने फरमाया जो कोई अल्लाह के लिए खर्च करता है, अल्लाह ताला उसको अपने दाहिने हाथ में कबूल कर लेता है, दाहिने हाथ से कबूल कर लेता है, फिर उसकी परवरिश करता है, उसको पालता पोसता बड़ा करता है। और यहाँ तक के क़यामत के दिन जब जो आदमी अल्लाह के रूबरू अपने अमाल का हिसाब देने के लिए खड़ा होगा, अल्लाह कहेगा ए बंदे, मेरे पास तेरी ये सारी नेकियां हैं। वो बेहिसाब अजर सवाब देखकर वो हैरत ज़दा हो जाएगा और कहेगा अल्लाह ये नेकियां तो मेरी नहीं है, मैंने तो इतनी नेकियां कभी नहीं कमाई। अल्लाह इसी दिन को याद कराएगा, ओ मेरे बंदे जरा उस दिन को तो याद करो जब तुम्हारे गांव भदौरिया में जलसा हो रहा था, जब मदरसे का चंदा हो रहा था, तुमने इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की राह में तुमने सदका दिया था। उसी सदके को मैंने परवरिश किया है, उसी को पाला पोसा है और वो आज इस कदर हो गया है। ये सारे अमाल तेरे, ये नेकियां सारी तेरी हैं। मेरे साथियों, एक आना भी हम अल्लाह की राह में इखलास के साथ दें, अल्लाह की कसम, अल्लाह के यहाँ बेहिसाब उसका अजर दिया जाता है। वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत,
ईमान वालों, अल्लाह के दिए हुए मालों को अल्लाह की राह में खर्च करो, इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए। यानी मौत के आने से पहले अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह ही की राह में खर्च कर लो, क्योंकि जब तुम्हारी मौत आएगी उस वक्त तुम कहोगे लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत चाहता हूँ। अल्लाह कहेगा क्या करोगे? वो बंदा कहेगा फअसदका व अकुम मिन सालिहीन, अल्लाह मैं सदका कर दूंगा और मैं भी नेक लोगों में हो जाऊंगा। अल्लाह जब मदरसे का चंदा हो रहा था मेरे पास रुपए पैसे थे, हाँ मैं धन दौलतों का मालिक था, SBI में पढ़ा था, बैंक ऑफ इंडिया में पढ़ा था, बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा में पढ़ा था, इलाहाबाद बैंक में पढ़ा था। अल्लाह मेरे 5 अकाउंट थे, अल्लाह उस दिन हम दे ना सके, आज ये हालत है कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। मुझे पता है मरने के बाद किसी के साथ भी ये दौलतें नहीं गई है। अल्लाह मैं चाहता हूँ अपनी दौलत को तेरी राह में सदका करना चाहता हूँ। लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे। अल्लाह क्या कहेगा? ठीक है तुझे उस दिन मौका नहीं मिला, जा बंदे आज तू सदका कर ले। नहीं, अल्लाह वलन युअख्खिरल्लाह, अल्लाह खुद जवाब दे रहा है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। ऐ मेरे बंदे जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है, किसी का वक्त मुकर्रर आ जाता है, हरगिज़ उस वक्त को मुअख्खर नहीं किया जाता है। चाहे पूरा सरमाया अल्लाह की राह में दान देना चाहे, अल्लाह मौका नहीं देगा, अल्लाह उस वक्त मोहलत नहीं देगा। अभी मौका है, मोहलत है, अपने हिसाब से अल्लाह की राह में आप खर्च करके नेकियां कमा लें। तो मेरे भाई ईमान अनमोल है, सहाबा ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के ये ईमान हम तक आया है। प्यारे नबी भी इसीलिए उम्मत को कह रहे हैं उन फितनों के रूनमा होने से पहले नेक अमाल में जल्दी करना। जो भी नेक अमल करने को मिल जाए फौरन नेक अमल कर लेना, क्योंकि आने वाला दौर इस कदर पुरखतर होगा कि तुम उन पुरखतर अदवार में तुम नेक अमल न कर पाओगे। फितने इस कदर बकसरत रूनमा होंगे। आपने बाकायदा मिसाल दे दे करके अपनी उम्मत को समझाया, जिस तरह रात का अंधेरा होता है, अंधेरे को टुकड़ों में बांट दो तो देखना और मुश्किल हो जाता है। प्यारे नबी के फितने इस तरह आएंगे कि तुम पेश आने वाली आँख से खुली हुई निगाह से तुम उन फितनों को न देख पाओगे, लेकिन उन फितनों का असर इस कदर होगा, इफेक्ट इतना होगा, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। सुबह को मोमिन रहेगा तो शाम होते होते काफिर हो जाएगा। आज यही तो हाल है हमारा आपका, सुबह को मोमिन तो शाम को काफिर, औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, या शाम को मोमिन रहा सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। प्यारे नबी के प्यारे सहाबा सवाल करते या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी लोग ईमान से कैसे पलट जाएंगे, ईमान से कैसे फिर जाएंगे? अल्लाह के रसूल इतनी जल्दी ईमान कैसे छिन जाएगा? प्यारे नबी ने वजह बताई, यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिन दुनिया, लोग दुनिया के चंद साजो सामान के वक्त अपना ईमान बेच डालेंगे, अपना दीन बेच डालेंगे। आज किसी को परवाह दीन नहीं परवाह, कोई देखता है माल कमाने में कि हलाल है या हराम, कोई किसी को ठग करके हासिल कर रहा है, कोई धोखाधड़ी से हासिल कर रहा है, कोई जुल्म ज़्यादती करके हासिल कर रहा है। सबको बस माल की फिक्र, बस माल आना चाहिए, ये पेट भरना चाहिए, हलाल से आ रहा हराम से आ रहा इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसे माहौल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है। आपने रिज़्क के ताल्लुक से, धन दौलत के ताल्लुक से, रुपए पैसे के ताल्लुक से भी पेशी गोई आपने फरमाई थी, और आपने कहा था ला यातियन्ना अला नासि ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ल माल अमिन हलालिन अमिन हराम। क़ुर्बे क़यामत लोग माल हासिल करने में, दौलत कमाने में, रोजियां समेटने में कुछ भी परवाह नहीं करेंगे कि वो हलाल से हासिल कर रहे हैं हराम से। अजैया इल्ला माशाअल्लाह किसी किसी को, वरना अक्सर तो इसकी फिक्र ही नहीं।
फिक्र ही नहीं है। जरा गौर करो मेरे भाई, हमारा ईमान चंद टकों में बिक जाता है, हमारा ईमान दुनिया के चंद साजो सामान के बदले बिक जाता है। लेकिन सहाबा को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, फिर भी वो अपने ईमान से फिरने को तैयार। उनके ईमान में और हमारे ईमान में देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है। काम चलेगा? इतना तफावत, इतना बड़ा फर्क अगर कितना गैपिंग लेकर के जाएंगे तो क्या अल्लाह हमारा ईमान कबूल करेगा? नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह ने जब ईमान का मुतालबा किया तो कहा, ऐ मेरे बंदो, तुम लोग भी वैसे ईमान लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ अबू बकर जैसे तुम लाए हो, ऐ उमर जैसे तुम लाए हो, ऐ उस्मान जैसे तुम लाए हो, ऐ अली, ऐ तलहा, अब्दुर्रहमान, जुबैर तुम लाए हो, आयशा, खदीजा, फातिमा तुम लाई हो। इस तरह का ईमान अल्लाह कह रहा है, बाकी के मुसलमान भी ले आए, फ़क़द इहतदौ, तब ये हिदायत याफ्ता है। ये जुम्मन जुमराती वाला ईमान जो हमारे आपके पास है, ये अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। हमारे पास हम किस इस्लाम को फॉलो करते भाई, किस इस्लाम को मानने वाले? आधा भीतर आधा बटे, मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू वाला इस्लाम है हमारे पास। इस्लाम की जो चीजें अच्छी लगी, जो मन के मुताबिक थी, उसको तो ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो मिजाज के खिलाफ निकली उसको हमने छोड़ दिया। जबकि अल्लाह का मुतालबा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम को चूचू का मुरब्बा न बनाओ, बल्कि इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, तभी तुम्हारा ईमान अल्लाह के लिए एक्सेप्टेड होगा। ईमान का मकाम देखना चाहते हैं? चलिए एक और वाक़या लेते हैं मुस्नद अहमद से और बात आगे बढ़ाते हैं, फिर खत्म करते हैं। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद रहमहुल्लाह इस वाक़े को नक़ल करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्दा किस्म की खुशबू महसूस की। आपके साथ जिब्रील अमीन है। कहा, ऐ जिब्रील अमीन, ये क्या है? ये कैसी खुशबू है? इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये फिरऔन की नौकरानी की खुशबू है। क्या कहा? फिरऔन की नौकरानी की खुशबू। कहा, इतना बड़ा मकाम कैसे मिल गया? वाकया क्या था जरा बताओ। कहा, फिरऔन की ये नौकरानी फिरऔन की बेटियों के सरों पर कंघी किया करती थी। फसकततिल मिदियतु मिन यदिहा, एक दिन कंघी कर रही थी, कंघी करते करते उसके हाथ से कंघी जमीन पर गिर पड़ी, तो उस नौकरानी की जबान से बिस्मिल्लाह का लफ्ज निकल आया। बिस्मिल्लाह। अच्छा, नागहानी में हमारे आपके सामने कोई मामला दरपेश होता, हम क्या बोलते? ओए मैया, उरी बाप, ऐसा बोलते? हाँ, नहीं, ऐसी हालत में अल्लाह का नाम लिया जाता है, ऐसी हालत में दुआएं पढ़ी जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग में एक सहाबी को हिदायत की थी। जब उस सहाबी की जंग में सारी उंगलियां कट गई तो उसकी जबान से सींग की आवाज आई। प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अगर तू सीना करता, बिस्मिल्लाह पढ़ लेता, अल्लाह का नाम ले लेता, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए से तुम्हें आसमानों के ऊपर उठा लेता। मेरे साथियों, जब भी मुसीबत आए, जब भी कोई बला आए, जब भी कोई आफत आए, अल्लाह का नाम लेना, कुछ नहीं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। हमने मैयत की दुआ से समझ रखा है कि किसी की मैयत की खबर सुने तब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं मेरे भाइयों, ठोकर भी लगे तब भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। कोई चीज खो जाए, गुम हो जाए, तब भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत बड़ी दुआ है। अल्लाह ने खुद कहा, इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अपने नेक बंदों की तारीफ करते हुए जब उनको मुसीबत पहुंचती है, जब उनको रंज और तकलीफ होती है, तो क्या कहते हैं? हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। इसका ये मतलब होता है
कहते फसकततिल मिदियतु मिन यदिहा, उसकी हाथ से कंघी सरक करके जमीन पर गिर गई। उस नौकरानी की जबान से बिस्मिल्लाह का कलिमा निकला। फिरौन की नौकरानी कहती है किसका नाम लेती हो? क्या तुम मेरे बाप का नाम लेती हो? कहा नहीं नहीं, मैं तेरे बाप का नाम नहीं लेती। फिरौन की बेटी कहने लगी क्या तू मेरे बाप को रब नहीं मानती है? क्या नहीं मानती? रब्बी व रब्बुकल्लाह, मैं उसको रब मानती हूँ जो मेरा ही नहीं तेरा भी रब है। कहा क्या ये बात मैं अपने बाप को बता दूं? कहा शौक से जाओ, बता सकती हो, मैं कोई सरोकार नहीं। कहा जानती हूँ तेरा हश्र क्या होगा? कहा हमें उसकी परवाह नहीं है, तुम बताना चाहती हो तो शौक से बता दो। फिरौन को पता चलता है नौकरानी को डांटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आई नौकरानी, मेरे पहले टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी, तेरी ये जुर्रत, तू मुझे रब नहीं मानता, फिर तू किसको रब मानती है? जरा बता। वो नौकरानी कहने लगी ऐ फिरौन, मैं उसको रब मानती हूँ जो तुम्हारा भी रब है, रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा ही नहीं तेरा भी रब है। फिरौन को और गुस्सा आया। कहा जानती नौकरानी तेरा हश्र क्या होगा? हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें आग में फूंक डालेंगे, तुम्हारे बच्चों को आग के हवाले कर देंगे, आग में झुलसा देंगे। और हुआ भी ऐसा, आग जलाई गई। उस औरत के सारे बच्चे एक एक करके आग के हवाले कर दिए गए, आग में भून डाले गए, जला दिए गए। मेरे साथियों, आखिर में वो औरत बचती है और उसकी गोद में एक दूध मुहा बच्चा, शेरखार बच्चा, जो अपनी माँ के दूध से ही अपना गुजारा बसर कर रहा है। वो बच्चा बचता है। बाकी ममता क्या होती है? एक माँ जानती है बेटे से, औलाद से किस कदर उसको मोहब्बत होती है। हाँ हाँ, वो औरत आग में कूदने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बच्चे पे निगाह पड़ती है, बच्चे के बारे में सोचती है तो पीछे पलट आती है। फिर याद आया, चलो सारी औलादें तो जल गई है, अब मैं रह करके क्या करूं? मुझे भी तो आग के हवाले कर दिया जाएगा। बच्चा गोद में और वो नौकरानी आग की तरफ बढ़ती है, लेकिन आग देखती है, बच्चे पर निगाह पड़ती है, माँ की ममता जागती है तो ठिठक जाती है, रुक जाती है। माँ के कदम डगमगा रहे हैं, भला अपनी गोश्त जिगर को लेकर आग के हवाले खुद को कैसे कर सकती है एक माँ? चाहे औलाद कितनी भी नाफरमान हो जाए, माँ क्या होती है ये तो माँ ही जानती है। औलाद लाख बाप को गाली दे, लेकिन माँ बाप ने जो अज़ियतें बर्दाश्त की उनको पालने में, उनको पोसने में, उनको बड़ा करने में माँ बाप ही जानते हैं उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। तब जाकर के उनकी नसों में खून भरा है, तब उनकी नसों में चलने का पावर आया है, हाथों में पकड़ने की क़ुव्वत आई है, ज़बान में बोलने की शक्ति आई है। माँ कूदने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन माँ की ममता जाग जाती है तो ठिठक जाती है, पीछे हट जाती है। तो अल्लाह ताला ने उस दूध पीते बच्चे की जुबान में कुव्वत गोयाई डाल दी, बोलने की शक्ति डाल दी। वो बच्चा जो अभी माँ की गोद में, वो बच्चा बोल पड़ा, या उम्मी इत्तक़िबी फ़इन्न अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार। ऐ मेरी अम्मी, जो आग दिखाई दे रही है उस आग में कूद जाओ, फ़इन्न अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार। बेशक दुनिया की आग, दुनिया का ये अज़ाब आखिरत के अज़ाब से, जहन्नम की आग से बहुत ज्यादा हल्की है। वो बच्चा बोल पड़ा, जो बच्चा भी बोलने के लायक नहीं था, जो अपनी माँ के दूध पर गुजारा कर रहा है, लेकिन जो अल्लाह की तौहीद के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह की नुसरत इस तरह से आती है। वो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए खुद को फिर आग के हवाले कर देती है। मेरे साथियों, वो चाहती तो ईमान से फिर जाती, फिरौन की बात मान लेती, लेकिन नहीं, उनको ईमान का महत्व मालूम था, ईमान का मकाम मालूम था, इसलिए ईमान से नहीं फिरी। हाँ, उन्होंने अपनी औलाद सारी कुर्बान कर दी, खुद को भी कुर्बान कर दिया,
लेकिन तौहीद से कोई समझौता नहीं किया। फिरौन के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद लिए हुए आ रहे और कह रहे हैं, ऐ फिरौन, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बना करके भेजा गया हूँ, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लो। तो कहने लगा, तुम किस अल्लाह की बात करते हो? अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तो सबसे बड़ा रब हूँ। ऐ मूसा, तुम नबी होने का दावा करते हो, क्या प्रूफ है? दलील दिखाओ। दलील के तौर पर हजरत मूसा यदे बैजा दिखा रहे हैं, वो रोशन हाथ दिखा रहे हैं जो बतौर मोजज़ा अल्लाह ने अता किया था। वो लाठी भी दिखा रहे हैं जिस लाठी को बतौर मोजज़ा अल्लाह ने अता किया था। लेकिन फिरौन ने झुठला दिया और कहा कि मूसा, चालाकी से तुम काम ले रहे हो, ये तो सरासर जादूगरी है। अगर जादूगरी की बात है मूसा तो गवाह रहना, और मैं तुम्हें दावत देता हूँ, तुम इस दावत को कबूल करो। क्या मैं बड़े बड़े जादूगरों को बुलाता हूँ, तुम उनसे मुकाबला करो। ऐ मूसा, अगर तुम उन जादूगरों से जीत गए तो मैं तुम्हारे ऊपर ईमान ले आऊंगा, तब मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मानूंगा। एक दिन मुतय्यन हो जाता है और प्लान के मुताबिक, मुतय्यन की गई तारीख के मुताबिक सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सारे लोग देखने वाले आ जाते हैं। एक तरफ सारे जादूगर हैं और दूसरी तरफ अकेले तने तनहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबले के लिए। अभी जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर रहे हैं, ऐ फिरौन, हम जीत गए तो तुम क्या हमें इनाम में दोगे? कहा, हम तुम्हें अपना करीबी बना लेंगे और तुम्हें कीमती से कीमती तोहफा हम तुम्हें देंगे। अभी मुकाबला शुरू ही हुआ था। उन्होंने अपने अंतर मंत्र फूंके और उन्होंने कुछ दिन के फेंके, सब सांप बनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ पड़े। हज़रत मूसा ठिठक गए, थोड़ी सी झिझक आ गई। अल्लाह ने कहा, या मूसा ला तखफ, ऐ मूसा डरो नहीं, जो लाठी तुम्हारे पास है वो लाठी छोड़ दो। लाठी छोड़ी, अज़दहा वो लाठी बन गई और सारे सांपों को निगल लिया। जब जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुजज़ा देखा है, मेरे साथियों, अल्लाह का मुजज़ा अलग होता है और जादूगरी अलग होती है। जादूगर पहचान गए, हम जो दिखा रहे हैं, जो करतब कर रहे हैं, वो जादूगरी है, लेकिन मूसा जो कर रहे हैं वो जादूगरी से कहीं ज्यादा ऊपर है। कुरान हज़रत मूसा का मौजूदा देखा, सारे जादूगर चश्मे ज़दन ही सजदा रेज़ हो गए और कहने लगे, आमन्तु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते। फिरौन अरे अभी तुम ईमान पाने, इनाम पाने की बात कर रहे थे कि हम जीत गए तो तुम क्या इनाम में दोगे? अब तुम कहते हो हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर, इतनी जल्दी पलट गए। कहा, ये अच्छा नहीं किया, हमारी इजाजत से पहले तुम ईमान ले। धमकी देखिए, ईमान वालों को हमेशा धमकाया डराया गया, लेकिन ईमान वाले अपने ईमान के मुकाबिल धमकियों से नहीं डरे। क्या देखें, अगर ईमान के लिए वो धमकी दी जा रही है तो ईमान की धमकी सुन लेते हैं, मुकाबला करने की बात आती है, मुकाबला भी करते हैं, लेकिन ईमान से नहीं फिरते। क्या कहा, लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। ऐ जादूगरों, हम तुम्हारे हाथ पैर कटवा देंगे, सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर तुम सबको सूली पर लटका देंगे। और क्या, मिन खिलाफिन, मुखालिफ सिमतों से काटेंगे। दाहिना पैर काटा तो बायां हाथ काटेंगे, बायां पैर काटा तो दाहिना हाथ काटेंगे। ऐ जादूगरों, अभी तुम इनाम की बात करते थे, लेकिन अभी तुम मूसा पर ईमान ले आए, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। जादूगरों ने क्या जवाब दिया, ऐ लोगों, हम परसों से ईमान के दावेदार हैं, लेकिन ईमान के अंदर वो चाशनी नहीं आई, ईमान के अंदर वो हलावत नहीं आई, ईमान के अंदर वो मिठास नहीं आई, ईमान के अंदर वो लज्जत नहीं है। अभी चंद घंटे पहले जादू